ट्रेलर के लास्ट में ये जो सीन दिखलाया गया है ये मूवी के अंदर पूरी तरह से सच हो सकता है कि शायद शाहिद कपूर का कैरेक्टर इस सीन में मारा जाए। प्लस इस सीन में ये जो फरीदा जलाल बोल रही हैं, वो लड़की बारूद का ढेर है, खुद तो फटेगी ही, साथ में तेरे चितले भी उड़वा देगी। ये वो तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर के बारे में बोल रही हैं, क्योंकि मूवी के अंदर सच में उनका कैरेक्टर कुछ इसी तरह का होने वाला है, जो कि मूवी के अंदर पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगी अपने सिग्मा मेल शाहिद कपूर का, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखेगा और वो होगा बदला उन लोगों से जिन्होंने उनके पति को मारा है। और इस सीन में ये जो सुपारी लेकर वो रोमियो के पास आई हैं, ये वो उसी बंदे का सुपारी रोमियो को देने आएंगी जिसने उनके पति को मारा या मरवाया है। प्लस इस सीन में तृप्ति डिमरी के साथ हम दो और लोगों को भी देख सकते हैं, जो कि एक बॉडीगार्ड की तरह इनके साथ यहाँ तक आया है। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि शायद मूवी के अंदर तृप्ति डिमरी का भी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन हो सकता है, बिल्कुल रोमियो और उस तरह गैंग की तरह। क्योंकि जैसा कि शायद आपको पता होगा, ये मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड और रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होने वाली है, जहां पर कि हुसैन शेख यानी कि हुसैन उस तरह का रोल प्ले करेंगे अपने सिग्मा मेल शाहिद कपूर, और अशरफ खान जिनका एक नाम सपना दीदी भी था, उनका रोल प्ले करने वाली है तृप्ति डिमरी। जहां पर कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई के अंदर में 1980 से 1990 के बीच में अशरफ खान नाम की एक लेडी रहती थी, जिनके पति का अंडरवर्ल्ड से एक बहुत तगड़ा कनेक्शन था, और वो उन लोगों में गिना जाता था जिसके अंदर गुदा था दाऊद इब्राहिम के खिलाफ बोलने का। जहां पर कि ये दौर दाऊद इब्राहिम का ही था, तो अंडरवर्ल्ड के इसी कनेक्शन के कारण ही अशरफ खान के पति महमूद खान को दाऊद इब्राहिम ने मरवा दिया, जिसके बाद महमूद खान की पत्नी अशरफ खान, जिसे कि बाद में सपना दीदी भी कहा गया, उसने ऐसे बहुत सारे प्लान्स बनाए दाऊद इब्राहिम को मारकर अपने पति का बदला लेने का, बट कभी भी उसका ये प्लान सक्सेस नहीं हुआ। और फिर इसीलिए वो गई एक दूसरे गैंग लीडर हुसैन शेख के पास, जो कि उस वक्त उस्तरा चलाने में इतना माहिर था कि उसका नाम हुसैन शेख से हुसैन उस्तरा पड़ गया। और इसीलिए मूवी के अंदर हम शाहिद कपूर के हाथों में भी एक उस्तरा देख सकते हैं। बाकी हुसैन शेख और सपना दीदी की कहानी बहुत लंबी है, जिस पर कि अगर हम बात करते हैं तो ये मूवी के मजे को खराब कर सकता है। इसलिए हम ट्रेलर ब्रेकडाउन पर ध्यान देंगे कि मूवी में हमें क्या क्या और कैसे कैसे देखने को मिल सकता है। जहां पर कि सबसे पहले तो मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड तो है, बट मूवी में हमें काफी कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। जैसे में गूगल और हुसैन उस्तरा की बेटी का कहना है कि हुसैन उस्तरा और सपना दीदी का कोई लव एंगल नहीं था, उन दोनों का दुश्मन बस एक था, यानी कि दाऊद इब्राहिम। इसीलिए वो दोनों बस एक साथ काम कर रहे थे और हुसैन उस तरह सपना दीदी को अपना सिस्टर मानता था। बट मूवी के अंदर हमें कुछ और ही देखने को मिल रहा है। प्लस जैसा कि ट्रेलर में दिख रहा है, शायद मूवी के अंदर तृप्ति डिमरी के पास्ट में जो उनका लव एंगल होगा, उसमें उनका लव इंटरेस्ट किसी और के साथ नहीं बल्कि शाहिद कपूर के साथ ही होगा, यानी कि रोमियो के साथ, जो कि फिर किसी रीजन की वजह से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और शायद यही मेन रीजन होगा कि शाहिद कपूर के कैरेक्टर को मूवी में रोमियो कहा जा रहा है। और शायद ये भी रीजन होगा कि जब तृप्ति डिमरी की पति का मर्डर होगा तब वो किसी और के पास नहीं बल्कि शाहिद कपूर के पास आएंगी, जिनके साथ उनका एक पास्ट ऑलरेडी रह चुका होगा, जो कि एक बार फिर से तब रिक्रिएट होगा जब शाहिद कपूर उन्हें ट्रेन करेंगे, लड़ना सिखाएंगे, बंदूक चलाना सिखाएंगे, जैसा कि ट्रेलर के इस सीन में वो बोल भी रहे हैं। किसी को मारना ना इतना आसान नहीं होता, बड़े बड़े मुद्दे थे अपने बतूर में। प्लस अगर आप इस सीन पर ध्यान दोगे तो इस सीन में तृप्ति डिमरी ने सिंदूर लगाया है। इट्स मींस इस सीन में उनकी शादी हो चुकी है, बट फिर भी अपने सिग्मा मेल शाहिद कपूर तो फिलहाल रोमियो है, तो अगेन वो उनकी शादी होने के बाद भी उसी चीज को फॉलो करने की कोशिश करेंगे जो कि उनके और तृप्ति डिमरी के बीच में उनके शादी से पहले तक था, विच मींस जो एक रिलेशनशिप में होता है। और इसीलिए इस सीन में तृप्ति डिमरी ये बोल रही हैं, आपको मेरा जिस्म नहीं, मेरी रूह चाहिए, जो इस जन्म में तो आपको नहीं मिल सकती। जहां पर कि होगा कुछ ऐसा कि तृप्ति डिमरी के शादी के बाद कुछ दिनों तक रोमियो उन्हें फॉलो करेगा, फिर वो अपने रास्ते हो लेगा और तृप्ति डिमरी भी अपने पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगेंगी, जब तक कि उनके पति को मारा नहीं जाएगा। जिसके बाद उनका क्या हाल होगा वो तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। उनके फेस से ही ये पता लग रहा है कि उनके पति के मौत का उन पर कितना बड़ा सदमा लगा है। इसीलिए वो अपने पति के कातिलों को तो छोड़ने से रही, और इसीलिए शायद ना चाहते हुए भी वो
वो आई है रोमियो के पास, जो कि उनके हालातों को समझते हुए उन्हें ट्रेनिंग देने वाला है कि अगर उन्हें अपने पति का बदला लेना है तो उन्हें किसी भी कंडीशन में सरवाइव करना सीखना होगा। जहां पर कि अगर आप ट्रेलर के कुछ सीन्स पर ध्यान दोगे तो ये रहा अपना रोमियो जो कि फुल एक्शन मोड में है, और ये रही हमारी हीरोइन। जहां पर कि ये सीन कुछ इस तरह से क्रिएट हो सकता है कि शाहिद कपूर इस सीन में उन लोगों को मारने आएंगे जिन लोगों का रोल तृप्ति डिमरी के पति के मर्डर में होगा। इसीलिए तृप्ति डिमरी का कहना होगा कि वो अपने आंखों से उन लोगों को मरते हुए देखना चाहती हैं जिन लोगों ने उसके पति को मारा है, या फिर किसी भी तरह से इनका कनेक्शन उनके पति के मौत से रहा है। तो कुल मिलाकर जैसा कि मुझे ट्रेलर में दिखा, मूवी की कहानी कुछ ऐसी हो सकती है जहां पर कि इन सभी चीजों के बीच में नाना पाटेकर एक कॉप का रोल प्ले करने वाले हैं, जिनके बातों से ऐसा लग रहा है कि मूवी के अंदर उनके और रोमियो के साथ एक चोर पुलिस वाला रिश्ता होगा, जहां पर कि शायद रोमियो कभी कभी उनके लिए कोई छोटी मोटी काम वगैरह भी कर देगा जिससे कि रोमियो को उनसे कोई दिक्कत ना हो। और ये जो सीन आप देख रहे हैं कि एक तरफ से तृप्ति डिमरी ने रोमियो के सर पर बंदूक ताना है तो दूसरी तरफ से एक और बंदे ने उनके सर पर बंदूक रखा है, तो ये बंदा कोई और नहीं बल्कि नाना पाटेकर ही होंगे, जिन्हें कि इस सीन में हम क्लियरली देख सकते हैं। ये दोनों सीन सेम लोकेशन का ही है। प्लस अगर मूवी रियल इंसिडेंट को फॉलो करती है तो मूवी के एंडिंग में क्या होने वाला है वो शायद आपको पता है, बट अगर नहीं तो फिर मूवी के एंडिंग में क्या होगा वो तो सिर्फ मेकर्स को ही पता होगा। बाकी मूवी में तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी, विक्रांत मैसी भी होंगे, जहां पर की उम्मीद है विक्रांत मैसी कोई और नहीं बल्कि तृप्ति डिमरी के पति का रोल प्ले करेंगे, यानी कि अशरफ खान के पति महमूद खान के कैरेक्टर का, जिससे कि अपना मूवी का विलेन मार देगा। और तृप्ति डिमरी किसी और का नहीं बल्कि इसी बंदे को मारने के लिए रोमियो को सुपारी देंगी, जिसका कैरेक्टर शायद मूवी के अंदर दाऊद इब्राहिम के ऊपर बेस्ड हो सकता है। और इन सब चीजों के पीछे इसी बंदे का हाथ होगा। और जैसा कि ये बंदा इस सीन में बोल रहा है, शायद ये रोमियो को पहले से जानता है, जो कि अब इसके खिलाफ जाएगा क्योंकि तृप्ति डिमरी इसी बंदे का सुपारी रोमियो को देंगी। जहां पर कि इस सीन में हम इन दोनों को आमने सामने भी देख सकते हैं। बाकी जिस तरह से इस बंदे को ट्रेलर में काफी आसानी से रिवील कर दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि इस बंदे का कैरेक्टर दाऊद इब्राहिम के कैरेक्टर पर बेस्ड होगा, बल्कि शायद मूवी के अंदर हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिल सकता है जो कि असली मास्टरमाइंड होगा इन सब के पीछे का, और उसी बंदे का हाथ होगा विक्रांत मैसी के मौत के पीछे। और तृप्ति डिमरी भी इस सीन में उसी बंदे का सुपारी देने यहाँ तक रोमियो के पास आएंगी, जहां पर कि शायद इस बंदे को दिखा करके मूवी के मेकर्स हमें मिसलीड करना चाहते हैं, जैसा कि टीजर ट्रेलर में बहुत बार किया जाता है। बाकी आप अपनी बताओ इस बारे में आपको क्या लगता है, क्योंकि कुल मिलाकर मैं तो इतना ही कुछ कर पाया और रोमियो के ट्रेलर के साथ। जहां पर कि अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करे, वीडियो कैसी लगी कमेंट करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। बहुत ही जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिस्टर अल्टर।